तो सिंगार तो हो, जिसको नहलाते हो धुलाते हो ये साबुन, नाना प्रकार के सुगंधित इत्ते हो। इस शरीर का क्या मूल्यन है कि जौने ई शरीर का समार तो सिंगार तो हो, अंत यू शरीरों साथ आपनो निभाईना। और जौने धन से कबो कि हो न दाने और पुण्य, तो हिये कहिए रही ध्याला साथ जाईना। तो जिनका कमाई के खवावत हो दिन रात, अंत गोह रही हो तो करीब को आईना। और महतारी बाप बंधु बीच छूट जई है सब, अंत में अकेले जई हो साथ को जाईना। कि अंत में अकेले जई हो साथ को जाईना। और अंतिम क्षण कैसे होते हैं कि अंत में बुढ़ापी प्यार हो ना भजन। जिस व्यक्ति के दांत नहीं है, आंखों से देख नहीं सकता संत महात्माओं भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, कानों से सुन नहीं सकता, जिसके दांत नहीं वो राम भी कहता है तो मुंह से राम निकलेगा, राम निकलेगा ही नहीं। तो अंत में बुढ़ापी प्यार हो ना भजन। और तीर्थ यो भरत अंत में कुछू सुहाईना। किसी 80 साल के व्यक्ति से कहा जाए कि चलो भाई बद्रीनाथ की यात्रा कराओ, द्वारकापुरी हो आओ, रामेश्वरम में जाकर के जलाभिषेक कराओ, तो क्या जवाब देगा? यही जवाब देगा कि भैया आप शरीर साथ नहीं दे रहा है, अब नहीं जा पाएंगे। तो अंत में बुढ़ापी प्यार हो ना भजन। और तीर्थ यो वर्त अंत में कुछू सुहाईना। और जिनकी तन जमा की हो है झूठ साच बोली, तो यदुनाथ यंत्र को उद्यान की दुहाईना। कि यदुनाथ यंत्र को उद्यान की दुहाईना। ये छंद मैं पढ़ा करता था सदगुरु इंटर कॉलेज में। हमारे यहाँ जब सुखदा जी कहा करते थे कि बेदी जी क्या हमारे ऊपर बना दिया। वकीलों के बीच में पढ़ा तो वकील का पेशा ही यही है, दिन भर झूठ बोलना, क्योंकि मरे व्यक्ति को जीवित बताना, जीवित को मरे बताना। वकीलों ने भी कहा कि भाई क्यों रात प्रेमी थी क्या हम लोगों के ऊपर ही यही ये छंद लिखे हैं। तो अंत में बुढ़ापी प्यार हो ना भजन। और तीर्थ यो भरत अंत में कुछू सुहाईना। और जिनकी तन जमा की हो है झूठ साच बोली, यदुनाथ यंत्र को उद्यान की दुहाईना। कि यदुनाथ यंत्र को उद्यान की दुहाईना। तो यमराज पकड़ी मगई है यमदूतन से। अभी एक कृपण की कथा महाराज उस दिन सुना रहे थे कि जिससे देवता भी हार गए, चिता पर देते हुए लकड़ी लग गई, चिता में आग को लगनी थी। भगवान ने कान में जाकर के कहा कि अब तो कुछ दे दो 50 पैसा। तो कहा 50 क्या 25 पैसे नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों से तो भगवान भी हार जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति पंडित जी के पास गया और कहा कि पंडित जी ने कहा कि आपको शनिदेव की पूजा करानी पड़ेगी और पूजा में 2000 रुपये लगेंगे। तो उसने कहा कि हम 2000 तो नहीं खर्च करेंगे। तो पंडित जी ने कहा कि फिर तुम्हारा शनि देव क्या बिगाड़ सकता है, जब तुम 2000 नहीं खर्च सकते हो तो शनि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि शनि धन परिवार करता है। तो देखिए अंतिम छंद कि तीर्थ यो वर्त अंत में कुछू सुहाईना। और जिनकी तन जमा की हो है झाट झूठ साच बोली, यदुनाथ यंत्र को उद्यान की दुहाईना। तो यमराज पकड़ी मगई है यमदूतन से। कि यमराज पकड़ी मगई है यमदूतन से। तो उनकी अदालत पे कहू कई बिसाईना। यहाँ की अदालत पर तो पैसा खर्च कर दिया, वकीलों ने तुम्हारी बहस करके किनारे लगा दिया। लेकिन एक वैसी वो अदालत है जहाँ पर आप खुद मुद्दई, खुद वकील, खुद आपके द्वारा ही सारे बयान होंगे। तो यमराज पकड़ी मंगई है यमदूतन से। तो उनकी अदालत पे कहू कई बिसाईना। और पीरो की नदी माँ पिलई है आदि माँ जरई है। गरुड़ पुराण इसका साक्षी है। 4-5 बार गरुड़ पुराण अपने परिवार में सुनाया है, उसका खूब अध्ययन मैंने किया है, देखा है, क्या पाया है कि वहाँ पर
कई कई योजन में बह रही हैं रक्त की नदियां, मऊ की नदियां। इस प्रकार से रो रो नर्क जिन आत्माओं को मिलता है उनका प्रसंग आया है। तो यमराज पकड़ी मगई है यमदूतन से, तो उनकी अदालत पे कोहू के बिसाईना। पिलई है आजिमा जरई है और फांसी लटकई है दुमका को छोड़ाईना, कि फांसी लटकई है दुमका को छोड़ाईना। और आदमी कहता है, कभी महाराज जी कहते आवाहन कर रहे हैं, लोग कहते कथा क्या सुनने जाए, कथा में क्या रखा है, और कथा सुनना भी है, बुढ़ापे में सुन लेंगे। अभी युवावस्था में कथा क्या सुने। ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता, इनको भगवान किस अवस्था में मिले, आप सब बड़े विद्वान लोग बैठे जानते हैं। तो अंत के सहारे बैठी राम के हृदय नाम। लोग कहते अभी अवस्था आने दो, अभी झूठ साथ बोल करके धन कमाने दो, पैसा कुछ लूट के धई ले, कमाट धई ले, और जौन को भजन सजन है इसका सब बुढ़ापी कीन जाए। बुढ़ापी में कौन भजन करी हो, जो शरीर में साथ दे, चिन्नी अपनी साथ में दे हैं, परिवार साथ में दे, कोई साथ में दे, तो कौन भजन करी हो, कौन तीरथ करी हो, कौन व्रत करी हो, कौन पूरी करी हो। तो अंत के सहारे बैठी राम के हृदय नाम, जो मुँहते न बोल फूटी आँखीते दिखाई ना, कि मुँहते न बोल फूटी आँखीते दिखाई ना। और गांठी खा रही हैं अंग अंग माँ उठी जो पीर, हाथ कांपी जई हैं और कानूते सुनाई ना, कि हाथ एक लोटा जल चढ़ाना चाहोगे तो भगवान तक नहीं पहुंचेगा, बीच में ही हाथ कांपेंगे, छलक कर अलग ही चला जाएगा। तो अंत के सहारे बैठी राम के हृदय नाम, जो मुँहते न बोल फूटी आँखीते दिखाई ना। और गांठी खा रही हैं अंग अंग माँ उठी जो पीर, और कानूते सुनाई ना। तो धरी हो कहूँ पे पाँव, परी है कहूँ पे पाँव, और चला चाहिए हो तो एक पैर चली जाई ना। और अंत में यहाँ आई केर घेरिया है व्याधि सब, और जीत ले काल काम करी है दवाई ना, काम करी है दवाई ना। क्योंकि एक दिन समय पूरा ही होना है, और अंतिम क्षण कितना गड़बड़ होते हैं, अगर संभले नहीं तो संभलाओ में। तो गोस्वामी जी ने बताया है कि मन पछते हैं और सब बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजो, करम वचन विहिते, शुद्ध बनितादि आदि स्वार्थ नकर प्रेम सबहीते, अंतहु को ही तजेंगे पामर, तू न तजे बहीते। तो अब नाथ ही अनुराग जागुदर त्याग दुरासा जीते, बुझे न काम अधिक तुलसी को विषय भोग भोगीते, मन पछतई है और सब बीते। अंत में पश्चाताप हाथ लगना है, और पश्चाताप कब होगा, कि जब कि अंत में यहाँ विजयी हैं घर के परानी सब। जब आदमी चारपाई ले लेता है तब की स्थितियां देखें, कि अंत में यहाँ विजयी हैं घर के परानी सब, और कहीं हैं कि बूढ़ा बुढ़ऊ के मऊ तो आई ना, कि अंत में यहाँ विजयी हैं घर के परानी सब, और कहीं हैं कि बूढ़ा बुढ़ऊ के मऊ तो आई ना। और कब पिंड छूटी खाली करी है यू घर द्वार, और लागत की कागज हैरानी मिली पाई ना, कि लागत की कागज हैरानी मिली पाई ना। तो सोइए न जागिए करो प्रभु से अनुराग, कि सोइए न जागिए करो प्रभु से अनुराग, और राम के सिवाय को तुमका बचाई ना। और भव सिंधु पार के करैया वही दीनानाथ, और यदुनाथ यौन को बिगड़ी बनाई ना, कि यदुनाथ यौन को बिगड़ी बनाई ना। और चलते चलाते भी एक क्षण देख लें, 84 लाख योनियों की बात हमारे सिद्धे महाराज जी ने भी आप लोगों को सुनाई है। 84 लाख योनियों में हम भटकते हैं। क्यों भटकते हैं, कि 84 लाख योनि भोगी पायो मानो जन्म, तो समय यू अमूल्यवान व्यर्थ में गवाऊना, कि 84 लाख योनि भोगी पायो मानो जन्म, तो समय यू अमूल्यवान व्यर्थ में गवाऊना।
ओ हाथी भाड़ा बैल सांप कीटयो बनो पतिंग, तो नीक नीक यू शरीर माटी माँ मिलाऊना, कि नीक नीक यू शरीर माटी माँ मिलाऊना, कि वादा करी आयो भगवान के समक्ष जाऊं। ये वादा कहाँ किया गया था? ये जीव जब माँ के गर्भ में रहता है तो वहां वादा करता है कि इस मलमूत्र रूपी नर्क से है विधाता मुझको निकाल लो, हम केवल आपका भजन स्तमन करेंगे, निकलने के बाद और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन निकलने के बाद ये जीव केवल वही नहीं करता है, बाकी और सब कुछ कर रहा है। तब देखें कि 84 लाख योनि भोगी पायो मानो जन्म, तो समय यू अमूल्यवान व्यर्थ माँ गमाऊना। ओ हाथी भाड़ा बैल सांप कीटयो बनो पतिंग, तो नीक नीक यू शरीर माटी माँ मिलाऊना, कि वादा करी आयो भगवान के समक्ष जाऊं, तो काहे भूले बैठी कुछ ध्यान तो लगाऊना, कि भक्ति भावना ते भव सिंधु करो पार तुम, ओ जिहिमा की लौटी लौटी यही बार आऊना, कि जिहिमा की लौटी लौटी यही बार आऊना। क्योंकि ये बार पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी ने कहा है, जिन्होंने स्वयं एक रामायण की रचना किया है। उनका विचार है कि ये दुखालय है संसार, यहाँ जो भी जीव आता है दुख भोगने के लिए आता है। आप सब लोग जानते हैं कि मानव योनि है, ये मानव की योनि, ये मानव का जो है शरीर नहीं है, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने क्या बताया है कि ये शरीर तो है ही नहीं, इसको मोक्ष कर द्वारा ओ पाई न जही पर लोको समारा। तो उनकी क्या स्थिति होती है? और ये मानव का जीवन हमें कैसे मिला है कि बड़े भाग्य और मानुष तन पावा, और सुरो दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। 84 लाख योनियों में भोगते 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 जब हम नापदान के कीड़े, लैट्रिन के कीड़े तक बने, तो उस विधाता परमात्मा को दया आई। क्योंकि दया आई तो कबहू तो कभी करुणा न देही। जब भगवान को बड़ी दया जाती है जीव पर, ये बहुत भोग चुका, चलो एक बार इसको फिर सुधार के लिए मानव का जन्म दो यार, शायद अब की बार सुधार ले। लेकिन अब की बार अगर सुधार नहीं किया तो 184 जाए। तुम लोग भगवान का भजन किया करो। पक्षियों से कहा गया तुम लोग भगवान का भजन किया करो, तो लोगों ने कहा कि हम लोग भगवान का भजन क्यों करें भाई? क्योंकि विधाता ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। जलचरों ने कहा, मेढकों ने, मछलियों ने, और जो जल के व्याल हैं सर्पों ने कहा कि हम लोग भगवान का भजन नहीं करेंगे। कहा भगवान का भजन इसलिए नहीं करेंगे कि भगवान ने हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। कहा जो आम, सेब, अनार, संतरा, केला, पपीता, अंगूर और नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार के मेवा, रबड़ी, खोया मेवा, कहा ये कौन छानता है, ये मलाई कौन काटता है? कहा मनुष्य लोग काटते हैं, तो भगवान का भजन मनुष्य करें। कहा विधाता ने केवल एक ही फल हमारे लिए बनाया था, जलचरों ने कहा, और लेकिन उसमें कांटे धर दिए, वाटर प्रूफ बना दिया। आप सब लोग जानते हैं सिंघाड़ा जिसको कहते हैं। कहा इतना नकिष्ट जीव है मानो कुछ सिंघाड़े को भी निकाल लेता है, और सिंघाड़े को निकालने के बाद उबाल करके उसका भी भक्षण कर जाता है। कहा हम लोगों के लिए क्या विधाता ने बनाया? फालतू में पानी में रहते हैं, कुछ खाने के लिए विधाता ने बनाया ही नहीं, तो भगवान का भजन क्यों करें? जब जंतुओं ने कहा कि भगवान का भजन मनुष्य करे, क्योंकि मनुष्य के लिए भगवान ने सब कुछ बनाया। आप सब लोग